Yes, students, a very good morning to all of you. Today in EVS, we are going to do the book exercise of chapter number 22, that is left right, which is given in your EVS textbook. तो बेटा हम इसे पढ़ चुके हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवा दी थी और बुक में जो थोड़ी इसकी बुक एक्सरसाइज थी वो भी हम कर चुके हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था, कल इसे कर चुके हैं। दिस इज पिक्चर विद रुचिरा इन द सेंटर। इन दिस पिक्चर ड्रॉ अ बुक बिहाइंड रुचिरा, एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट, अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। तो यहाँ पे हमें 4 पोजीशंस जो हैं वो दे रखी थी, जैसे कि है इसमें लेफ्ट, राइट, बिहाइंड एंड फ्रंट। तो इसमें 4 जो पोजीशंस हमें दे रखी हैं, लेफ़्ट, राइट, बिहाइंड और फ्रंट। तो ये रुचिरा सेंटर में बैठी हुई है। इसके राइट में हमें क्या ड्रॉ करना था, हमें एक एनिमल ड्रॉ करना था। लिखा हुआ है अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, फ्रंट होता है सामने, तो रुचिरा के सामने बिल्कुल एक हमें ट्री ड्रॉ करना था। अ बुक बिहाइंड रुचिरा, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो हमें रुचिरा के पीछे एक बुक ड्रॉ करनी थी। और अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, तो रुचिरा के लेफ्ट साइड पे हमें एक चेयर ड्रॉ करनी थी। ये पोजीशंस बताने के लिए था। तो हमें 4 पिक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। किसके सामने? रुचिरा। रुचिरा के फ्रंट, बैक यानी कि बिहाइंड, लेफ्ट, राइट पे हमें 4 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ये मैंने आपको कल करवा दिया था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे रुचिरा का हाउस जो है वो बना हुआ है। पिक्चर में वी कैन सी दिस इज़ रुचिराज हाउस और ये रुचिरा का स्कूल है। तो हमें रुचिरा को उसके घर से स्कूल तक लेके जाना है, तो ये पाथ जो है हम फॉलो करेंगे। ऐसे आप किसी भी पेंसिल, स्केच या कलर्ड पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आप कल कर चुके हो। उसके बाद हमारा आज का काम शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या है? विच प्लेसेस विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट देयर नेम्स। वे होता है रास्ता, तो जब वो अपने घर से स्कूल की तरफ जाती है, फ्रॉम हर वे होम टू स्कूल, तो उसे रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है, आप दोबारा से भी पढ़ सकते हो कि उसे क्या क्या नज़र आता है। हाउस, एक घर नज़र आता है। हैंड पंप यानी कि पानी का नल जो है। ट्री, पेड़ नज़र आता है। वेल मैंने कुआं। बस स्टॉप, बस स्टॉप मतलब जहाँ पे बस रुकती है, बस पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए, छोड़ने के लिए जहाँ पे रुकती है उसे बस स्टॉप बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस मैंने डाकघर। हॉस्पिटल, अस्पताल। शॉप मैंने दुकानें। और पार्क। तो उसे ये वाली चीज़ें रास्ते में दिखती हैं, तो हम ये वाली चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज प्लेसेस विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लेफ्ट और राइट, ये जो पोजीशंस हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम भी लेफ्ट राइट है। फ्रंट मैंने सामने, उसके बारे में हमने पढ़ा। और बिहाइंड मैंने पीछे के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। फ्रंट क्या है, बिहाइंड क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। तो रुचिरा के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें आई थी बेटा वो लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि ट्री उसके लेफ्ट साइड पे आया था, वेल कुआं आया था, पोस्ट ऑफिस था। और उसके राइट साइड पे क्या था? हैंड पंप, हाउस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप एंड ट्री। तो ये चीज़ें उसके राइट साइड पे आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे। कितनी बार रुचिरा को अपने रास्ते में टर्न लेने पड़े फ्रॉम होम टू स्कूल। जब वो घर से स्कूल जा रही थी तो उसे कितनी बार जो टर्न्स हैं वो लेनी पड़ी थी। तो इसका आंसर है 6 टाइम्स। 6 बार उसे जो है इधर उधर की टर्न्स, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लेनी पड़ी थी। टर्न मैंने कितनी बार मुड़ना पड़ा था उसे। नंबर 6 है, कैन यू टेल वाई दीज सिम्बल्स आर यूज। क्या आप बता सकते हो
कि जो ये साइन बने होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं, वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। These symbols are used to recognize a particular place, plus sign shows that there is a hospital. तो आपने बस में या अपने पेरेंट्स के साथ कार में या कहीं पे भी जब आप जाते हो, आपने देखा होगा कि रोड के साइड पे कुछ इस तरह के बोर्ड्स बना के उसमें वो लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये लोगों को बताने के लिए होता है कि आगे कौन सी चीज़ आने वाली है। जैसे बोर्ड के ऊपर अगर प्लस का निशान बना हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आगे क्या है, हॉस्पिटल है। इसी तरह से किसी बोर्ड में अगर कोई बच्चा जो है वो बैग लेके भाग रहा है तो उसका मतलब ये है कि आगे स्कूल है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ साइन लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं बताने के लिए। नेक्स्ट है, विच अदर साइन कैन यू सी इन योर नेबरहुड, ड्रॉ देम एंड राइट व्हाट दे इंडिकेट। तो जब हमें कुछ साइंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये किस चीज़ के साइंस हैं। सबसे पहले ये है क्रॉस अहेड। इसका मतलब है कि आगे क्या है, 2 रॉड्स की क्रॉसिंग है। ये क्या है, इसमें देखो एक बंदा जो एक पर्सन जो है वो काम कर रहा है, तो इसका मीनिंग है मैन एट वर्क, कि वहाँ पे कुछ जो आदमी है, कुछ लेबर जो है वो काम कर रही है। ये देखो जो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चा बैग लेके भाग रहा है, उसका मतलब है कि आगे क्या है, स्कूल है। इसी तरह से ये क्या बना हुआ है, एक इस तरह का ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम फाटक बोलते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, रेलवे क्रॉसिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे वाला साइन बना हुआ है, ये एक यू बनता है बेसिकली, और इसके आगे ऐसे करके मना किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से कोई भी यू टर्न नहीं लेना है। ये आगे एक बाजा बना हुआ है, बाजे का साइन है, ठीक है, ट्रम्पेट का साइन है, और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे लाइन लगाई गई है जिसका मीनिंग होता है नो। जब भी किसी सिंबल के ऊपर नीचे पिक्चर बनाने के बाद ऐसे ऊपर उसकी लाइन लगा दी जाती है, उसका मतलब है कि ये चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या है, नो हॉर्न का सिंबल बना हुआ है कि इस जगह में कोई भी हॉर्न नहीं बजाना है। आगे देखिए, अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन मैप इज गिवन। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो मैप पे यूज़ किए जाते हैं। ये यहाँ पे आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बुक में आपको क्लियरली नज़र आएगा। हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द मैप। तो ये हमारा मैप है, इसमें काउंट कर सकते हो आपके कितने हाउस हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 घर हैं टोटल। हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे कि कौन सी चीज़ का सिंबल कौन सा है। तो यहाँ पे शॉप्स का सिंबल को देख के हम पहचानेंगे कि यहाँ पे सिर्फ इस मैप में सिर्फ एक ही शॉप है। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। मैप में कितने ट्रीज हैं, 5 ट्रीज हैं। हाउ मैनी पंप्स आर देयर इन द मैप, 1। तो मैप को देख के पहचानना है कि कितने पंप हैं, 1। इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल। जो स्कूल है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा पास है, पोस्ट ऑफिस के या हॉस्पिटल के। तो वो पोस्ट ऑफिस के पास है। लास्ट है, व्हाट इज नियर द बस स्टॉप। बस स्टॉप के पास क्या है, हैंड पंप। ठीक है, बस स्टॉप के पास क्या है, हैंड पंप। विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रीड द मैप। सिंबल्स के बिना क्या आप पढ़ सकते हो, क्या आपको पता चल सकता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। जैसे मान लो कोई इस तरह का आपको हट बना के दे दिया गया है, तो क्या आप पता लगा सकते हो कि ये घर है या हॉस्पिटल है, नो। जब तक हमें बताया नहीं जाएगा कि ये सिंबल किस चीज़ का है, तब तक हम उसे वेरीफाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंबल्स जो हैं वो मैप में बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे लेसन नंबर 22 के कुछ क्वेश्चंस। तो आप पेंसिल से ही इनको बुक में फिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको लर्न भी करना है। तो ये आपके लेसन नंबर 22 के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।